Hello students, today we will start exercise 7.1. Before that I will tell about this is depend on their fraction. First we have find the fraction. हमें fractions find करने हैं. We know that what is the fraction. So fraction में क्या given होता है, जो आपको shaded portion given होता है वो ऊपर होता है, जो total portion होता है वो नीचे होता है. तो विदाउट पिक्चर, जब पहले तो आपको पिक्चर्स गिवन होती थी तो आप इजीली फाइंड कर लेते थे, बट अगर पिक्चर गिवन नहीं है देन हम फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करें. सिंपल मेथड है. जैसे आप स्टेटमेंट को प्रॉपरली पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ये कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इन 8 आवर्स. आपसे फ्रैक्शन पूछा है, 8 आवर्स गिवन है, बट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है डे. अब आपको पता है इन वन डे हाउ मेनी आवर्स, तो 24 आवर्स होते हैं. टोटल आवर्स इन वन डे, तो हमें टोटल फाइंड करना ज़रूरी होता है. टोटल आवर्स इन वन डे 24 आवर्स. अब आपको पता है गिवन कितना है 8 आवर्स और टोटल कितना है 24 आवर्स. तो फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए. फ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, बस गिवन जो आपको गिवन है वो गिवन आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स. ऐसे ही फाइंड करते थे हम. जब हमें शेडेड पोर्शन टोटल दिए होते थे नीचे टोटल राइट करते थे, और जो शेड किए होते थे वो, जैसे अगर आपको एक सर्कल गिवन है और इसमें 4 पोर्शन है तो टोटल पोर्शन कितने थे 4. अगर एक शेड किया है तो ऊपर हम क्या राइट करते थे 1. तो ये क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है. हमें गिवन है 8 आवर्स और डे में टोटल आवर्स 24 होते हैं, तो गिवन आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स, तो जो हमारा आंसर आएगा 8/24. इसको रिड्यूस करना चाहो तो आप रिड्यूस कर सकते हो. दोनों 8 की टेबल में आ रहे हैं तो आप इसको 8 से डिवाइड कर सकते हो. अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपका 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24. तो कितना आएगा आपका, आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है 1/3. तो दिस इज़ योर फ्रैक्शन. 8/24 भी राइट आंसर है, बट कोशिश करो कि हम उसको रिड्यूस करके करें. आप काटना सीख जाना. अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे, तो हमें कटिंग आनी चाहिए कि बार बार हम यहाँ डिवीजन का साइन दिखाते हैं, बट फिर हम डायरेक्टली क्या करेंगे. जैसे आपको 8/24 गिवन है तो 8 1 जा 8 और 8 3 जा, इसको कहते हैं कटिंग प्रोसेस. तो हमें दोनों आने चाहिए. होता तो एक्चुअल में डिवीजन ही है, बट हम उसे कट करके दिखाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इन 40 मिनट्स. अब आपको आइडिया लग गया. एन आर में आपको पता है कितनी मिनट होती हैं, टोटल मिनट इन आवर. पहले राइट कर लो टोटल मिनट्स इन 1 आवर. तो टोटल कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं. और गिवन कितनी है आपको, गिवन मिनट्स हैं आपकी 40. तो हाउ टू फाइंड फ्रैक्शन, तो बहुत ही सिंपल है फ्रैक्शन फाइंड करना. जो गिवन होता है वो ऊपर लिखो, गिवन मिनट्स डिवाइडेड बाय टोटल मिनट्स इन 1 आवर. टोटल मिनट्स इन 1 आवर. तो आपका गिवन कितना है 40 और टोटल कितना है 60. अब आप इसको रिड्यूस करना सीखो. ये दोनों के दोनों 20 की टेबल में आते हैं. 20 की टेबल में आते हैं तो आप इसको लिखोगे 22 जा 40 एंड 23 जा 60. तो जो फ्रैक्शन आएगा वो आएगा आपका 2/3. तो बहुत ही सिंपल 2 क्वेश्चंस करवाए. फर्स्ट में गिवन आपको 8 आवर्स गिवन था. हमें पता है कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका 8/24. हमने रिड्यूस किया 1/3 फ्रैक्शन हो गया. सेकेंड में हमें दे रखा है 40 मिनट्स एंड एक आवर की बात कर रहा है. 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो दिस इज़ 40/60, 2/3 फ्रैक्शन हो गया. अब इस क्वेश्चन में समझने वाला है. 3 फ्रेंड्स हैं, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक. शेयर द लंच. उनमें से 2 अपना लंच लाना भूल जाते हैं. सिर्फ आर्या के पास लंच है और आर्या के लंच में सिर्फ 2 सैंडविचेज़ हैं. तो वो 2 सैंडविचेज़ को तीनों दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए एग्री हो जाता है. अब 3 लोग हैं और हमारे पास सैंडविचेज़ कितने हैं 3. तो हाउ टू डिवाइड द सैंडविचेज टू गेट इक्वल शेयर. अब आपको देखो, अगर आपको शेयर इक्वल शेयर करना है और सैंडविच की शेप कुछ ऐसी होती है, ये सैंडविच होता है. आपको 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है. अगर मैं आपको कहूँ कि इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो तो आप कैसे डिवाइड करोगे, ऐसे डिवाइड करोगे. दिस इज़ इक्वल पार्ट्स. आपने सैंडविच को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया.
1 2 3, ये एक सैंडविच की बात हो रही है। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं तो इस पोर्शन का फ्रैक्शन क्या आएगा। ये एक सैंडविच है, एक सैंडविच को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है 3, और 3 में से हमारा शेडेड कितना किया मैंने 1, तो एक को कितना मिलेगा 1/3। अगर दूसरे की बात करें उसको भी कितना मिलेगा 1/3, और थर्ड की बात करें तो उसको भी कितना मिलेगा 1/3। ऐसे करके ये अपने सैंडविच को डिवाइड कर सकता है और इक्वल पार्ट्स में वो शेयर हो जाएगा। तो 3 दोस्तों को मिल जाएगा, अभिमन्यु को, विवेक को और आर्या को। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ आ जाओ। हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस, अपने सैंडविच को वो कैसे, देखो अब सैंडविचेस दोनों को एक साथ लेता है। अगर मैं दोनों एक साथ लगाऊं तो यहाँ पे दोनों का हो जाएगा 2/3, क्योंकि 2 सैंडविच हैं और कितने में डिवाइड करने हैं आपको 3 में डिवाइड करने हैं। तो एक को जो पार्ट मिलेगा वो मिलेगा 2/3, 2/3 एंड 2/3। तो आप फ्रैक्शन क्या लिखोगे, आर्या कैन डिवाइड इन पार्ट ऑफ 2/3, ईच वन विल गेट 2/3 पार्ट। बट सेकेंड केस में पूछता है व्हाट पार्ट ऑफ ए सैंडविच, अब ये सिंगल की बात कर रहा है, विल ईच बॉय रिसीव। अगर एक सैंडविच की बात की जाए तो ईच बॉय को कितना मिलेगा, ईच बॉय गेट, देखो 3 स्टूडेंट्स हैं, एक का पूछा है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 3, और डिवाइड क्या हुआ है आपका एक सैंडविच। अगर एक सैंडविच डिवाइड हो रहा था 1/3 और 2 सैंडविच डिवाइड हो रहे हैं तो 2/3। मैंने 2/3 इसलिए राइट किया है क्योंकि टोटल स्टूडेंट 3 हैं और हमारे पास सैंडविच 2 हैं। तो एक को कितना मिलेगा 2/3, सेकंड को भी कितना मिलेगा 2/3, थर्ड को भी कितना मिलेगा 2/3। बट वो अगर एक ही सैंडविच शेयर करना चाहता है तो हर एक को कितना मिलेगा 1/3, 1/3 एंड 1/3। आई होप यू विल डू दिस क्वेश्चन विद द मेकिंग दिस पिक्चर। आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एक को कितना पार्ट मिलता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, कंचन डाई ड्रेसेस, कंचन ड्रेसेस को डाई करती है। सी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, वो 30 ड्रेसेस उसको डाई करनी है। सी हैड सो फार फिनिश 20, उसमें 30 में से उसने 20 डाई कर चुकी है। तो पूछ रहा है कि कितने, व्हाट फ्रैक्शन सी डाई, मतलब उसने कितनी ड्रेसेस को डाई कर दिया, वो फ्रैक्शन बताओ। तो अब देखो बिल्कुल क्लियर है, टोटल ड्रेसेस गिवन है कितनी 30 में से उसने 20 ड्रेसेस उसने क्या कर दी हैं, डाई कर दी हैं। तो आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो आपका फ्रैक्शन क्या आएगा, सीधा राइट कर रही हूँ, फ्रैक्शन टोटल ड्रेस सी हैड टू डाई, यहाँ पे टोटल ड्रेसेस एंड अब तक की जितनी उसने ड्रेसेस डाई की हैं वो हैं आपकी फिनिश्ड ड्रेसेस। देखो फिनिश ड्रेसेस उसने 20 ड्रेसेस को डाई कर दिया है, टोटल ड्रेसेस अपनी 30 हैं। तो फ्रैक्शन क्या होगा आपका 20/30। देखो फिनिश ड्रेसेस अब तक जितनी डाई उसने जितनी ड्रेसेस पे कम्प्लीटली डाई किया है वो टोटल 20 हैं और टोटल जो उसको करनी है वो 30 हैं। तो आपका फ्रैक्शन ऐसे ही आएगा 20/30। अब आप इसको रिड्यूस कर दो, 10 2 जा 10 3 जा, तो आपका जो फ्रैक्शन हुआ वो कितना हुआ 2/3। सेम क्वेश्चन है जैसा हमने पीछे किया था, एज इट इज़। अब क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12। हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, बट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम 2 to 12, बिटवीन नहीं बोला, 2 से शुरू करो 12 तक लेके जाओ। पहले नेचुरल नंबर राइट कर लो। तो सबसे पहले हमने लिखने हैं नेचुरल नंबर, जो ये कह रहा है वैसा ही करना है, नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12। तो मैं वही कर रही हूँ, 2 से शुरू किया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। हो गया फर्स्ट लाइन क्लियर कि राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12। अब ये कहते हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, कितने नंबर इसमें प्राइम नंबर हैं उनका फ्रैक्शन फाइंड करो। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर आपको पता है कि इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ। तो यहाँ पे एक नंबर 2 है जिसके 2 फैक्टर हैं, एक नंबर 3 है जिसके 2 फैक्टर हैं,
4 नहीं है क्योंकि 4 के फैक्टर हैं 1, 2 एंड 4, मोर देन 2 फैक्टर हो जाएंगे तो प्राइम नंबर नहीं, ये क्या है आपका कंपोजिट नंबर है। 5 आपका प्राइम नंबर है, 6 नहीं है, 7 आपका प्राइम नंबर है, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है क्योंकि 9 के भी मोर देन 2 फैक्टर हैं, 10 भी नहीं है, देन 11 है। तो पहले प्राइम नंबर को मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब राइट करो यहाँ पे को प्राइम नंबर्स को, प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, फ्रॉम 2 to 12 भी लिखोगे। तो पहला क्या है आपका 2 है, दूसरा 3, नेक्स्ट 5, 7 एंड 11। तो कितने प्राइम नंबर हुए, टोटल काउंट कर लो 1 2 3 4 5, हमारे टोटल प्राइम नंबर हुए 5। टोटल नेचुरल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमारे टोटल नेचुरल नंबर 11। तो अब आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है। आपको पता है कि गिवन प्राइम नंबर एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, दीज आर कॉल्ड फ्रैक्शन। तो डायरेक्टली राइट कर लो व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। आपने प्राइम नंबर कितने निकाले 5, टोटल गिवन नंबर कितने हैं 11, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 102 to 113। अगेन आपको राइट करना है यहाँ पे नेचुरल नंबर फ्रॉम 102 to 113। तो पहले नंबर राइट कर लो 102 से 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 9, 10, 11, 112 एंड 113। पहला काम कंप्लीट हुआ, हमने नंबर राइट किए 102 से लेके 113 तक। अब आप इनमें से प्राइम नंबर सेलेक्ट करो। प्राइम नंबर फ्रॉम 102 to 113। तो प्राइम नंबर चेक करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि इसके देखो कोई इवन नंबर तो हुआ है नहीं, तो इवन नंबर तो लो ही मत, क्योंकि 2 आ गया तो इवन नंबर हो गया। अब 103 के लिए ट्राई करो। आप 103 के लिए ट्राई करोगे तो आपका दिस इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, ये आपका प्राइम नंबर है 103। 104 फिर प्राइम नंबर नहीं है, 105 भी नहीं है क्योंकि 5 का डिविजिबल है, ये 2 का डिविजिबल है, ये भी 2 का डिविजिबल है, तो 107। अब नेक्स्ट आपका प्राइम नंबर राइट कर लो। पहला प्राइम नंबर है 103, नेक्स्ट है 107, 108 भी नहीं है, 109 भी है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका 109 हो गया। 110, 111 नहीं है क्योंकि 3 की टेबल में आता है 111, 112 भी नहीं है, 2 की टेबल में आता है 113। तो ये 4 प्राइम नंबर हो गए आपके टोटल। काउंट कर लो कितने प्राइम नंबर हैं 4। टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। टोटल नंबर 12 हैं। तो हाउ टू फाइंड फ्रैक्शन, वेरी सिंपल कि इसको इससे डिवाइड कर दो, आपका क्या आ जाएगा फ्रैक्शन आ जाएगा। तो राइट फ्रैक्शन डायरेक्ट लिख रही हूँ 4 डिवाइडेड बाय 12। तो इसको आप रिड्यूस करना चाहे तो रिड्यूस कर लो 1/3 क्योंकि 4 1 जा 4, 4 3 जा तो 1/3। नाउ दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन नंबर 10? देर आर गिवन 8 सर्कल। यहाँ पे 8 सर्कल गिवन है और 8 में से आपके 4 पे क्रॉस किया हुआ है। तो ये पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन हैव यू क्रॉस द सर्कल एंड टोटल आपके कितने गिवन हैं 8 सर्कल और क्रॉस सर्कल हैं आपके 4। तो सबसे पहले आप यहाँ पे राइट करोगे टोटल सर्कल आपके कितने हैं, टोटल सर्कल आपके 8 हैं और जो क्रॉस्ड सर्कल हैं वो कितने गिवन है। देखो क्रॉस कितने सर्कल पे लगा हुआ है 1 2 3 एंड 4 पे। तो आपको फ्रैक्शन पूछा है क्रॉस का, तो फ्रैक्शन फाइंड करना बहुत इजी है। तो फ्रैक्शन फाइंड करोगे क्रॉस कितने हैं 4, टोटल कितने हैं 8, तो आप रिड्यूस करोगे 4 1 जा 4 2 जा तो 1/2। तो ये तो था एक सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं क्रिस्टिन रिसीव्ड ए CD प्लेयर। पहले CD प्लेयर होते थे, तो ये उस टाइम की बात है जब ये बुक बनी थी तो CD प्लेयर होते थे, आजकल तो लैपटॉप्स हैं।
तो क्रिस्टल रिसीव्ड ए CD प्लेयर, उसने CD प्लेयर लिया। सी बॉट 3 CDs, उसने 3 CDs खरीदी। एंड रिसीव्ड 5 एज ए गिफ्ट, 5 उसको गिफ्ट में मिल गई। अब उसके पास टोटल कितनी सीरीज़ हो गई? उसके पास होगी 8। 8 में से 3 उसने खरीदी हैं और 5 उसको गिफ्ट में मिली हैं। नेक्स्ट ये पूछा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल CD डिड सी बाय। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि उसने जो खरीदी हैं वो फ्रैक्शन कितना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट फ्रैक्शन डिड सी रिसीव्ड, जो रिसीव की हैं वो कितनी है। देखो इन दोनों ही केसेस में टोटल CDs कितनी हैं? क्रिस्टन के पास टोटल CDs लिखो, टोटल CDs हमारे पास 8 हैं। एंड शी बॉट, उसने कितनी खरीदी हैं? शी बॉट 3 CD। तो आप उससे फ्रैक्शन पूछा जाए तो फ्रैक्शन आपको पता है कि उसने 3 खरीदी हैं और टोटल 8 हैं, तो 3/8 हो गया। ये तो हुआ आपका पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी टोटल CDs तो उतनी ही हैं, 8 ही हैं, और रिसीव्ड कितनी हैं? रिसीव्ड बाय हर बाय एज ए गिफ्ट। कितने गिफ्ट मिले उसको? 5। तो फ्रैक्शन क्या होगा आपका? देखो गिफ्ट में मिली 5, टोटल थी 8, तो 5/8। So this is your exercise. I hope you will do easily with the given explanation. Have a good day.